सद्गुरु के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मन और जीव के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह पंचभूतों से बना शरीर, इसमें मन जीव आत्मा दो रहता है, परंतु इसमें मन ही सबसे बड़ा प्रमुख है जो जीव पर आदिकाल से शासन करता आ रहा है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं दोहा में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही के परमोधिए, मन ही के प्रतीत। मन के हारे जाने पर आत्मा का दर्शन नहीं पा सकते हैं। मन के जीतो, जीत कर सतपुरुष के अधीन करो, मन से लड़ो। मन को काबू में करने के लिए जितना हो सके गुरु की आज्ञाओं को पालन करना है। मन को जीतने का एक ही उपाय है, सबकी सेवा में तत्पर रहना, सत्संग सुनना, साधना करना, तभी आत्मा का दर्शन कर मुक्ति का प्राप्ति हो सकता है। आत्मा का दर्शन ही मुक्ति का द्वार है। अब आगे साहब जी कहते हैं कि मन जब सेवा सत्संग सुमिरन में हार जाता मानता है तो लोक परलोक से जीव आत्मा को गिरा देता है और अधर्म के ओर ले जाता है। और जो भक्त साधक सद्गुरु वचन पर अपने इंद्रियों को बस में करके सेवा सत्संग सुमिरन में लग जाता है, वह मन पर काबू पा जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं मन को सेवा सत्संग साधना करके जीतो। परमार्थ रूपी प्रयोगशाला में मन का तपाओ, तभी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन पर तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सद्गुरु को सेवा परमार्थ कर प्रसन्न करेंगे। तब आगे सद्गुरु कहते हैं कि मन को अंग सुनो जन सूरा, चोर साहू पर खोजन पूरा, मन ही आही काल कराला, अजीवन चावे करे बेहाला। सतगुरु कबीर साहब जी विजक में मन के बारे में भली भांति समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव आत्मा, मन चोर साहू का परख करो। मन इंद्रियों का स्वामी है और मन का स्वामी सद्गुरु है। बिना सतगुरु बिना सतपुरुष कृपा के मन वश में नहीं हो सकता है। मन इंद्रियों का स्वामी बनकर बैठा है और इंद्रियों को अपने इच्छा के अनुकूल, जीवों को अपने संकेत पर नचाकर बेहाल करता है, अर्थात अनेकों दुखों में व्याकुल करता है। इसलिए पूरा सत्य ज्ञान उपदेश के लिए पूरा समर्थन सद्गुरु करें। आगे साहब जी कहते हैं कि सुंदर नारी दृष्टि जब आवे, मन उमंगे तन काल सतावे, भय जोर मन ले तही भाधावे, ज्ञानहीन नर भटका खावे। इंद्रियों का स्वामी मन है, अर्थात इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है। यह मन बुद्धि को हार कर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, गणधर्व सती यति सन्यासियों का बेहाल करता है और वर्षों वर्ष का तपस्या ऋषियों का भंग किया है और इस भवसागर में डुबोता रहता है। मन रूपी काल का भरपूर प्रयास होता है कि जीव आत्मा इस भवसागर से पार न होवे, यानी जन्म मरण से मुक्ति न मिले और 84 में आता जाता रहे।
इसलिए यह मन चोर सत्पुरुष से ही डरता है। जब मन इंद्रियों का स्वामी है तो मन का स्वामी सत्पुरुष परमात्मा है। इसलिए कबीर साहब जी सत्य के प्रवक्ता है। इनकी वाणी पर मन को टिकाए रखे। आगे सतगुरु कहते हैं कि तीन लोक चोरी भई सबका सर्वसलीन, बिना मूढ़ का चोरवा पर न काहू चीन। ऐसी वाणी सतपुरुष का है। ये अध्यात्म में बहुत गहराई शब्द है। जो भक्त गहराई शब्द में डूब करके इसको ढूंढ कर परख कर लेता है, वह इस संसार सागर पर भी पाता है। क्योंकि तीनों लोकों में मन रूपी काल का राज्य है। मृतलोक, स्वर्गलोक और तीसरा ब्रह्मलोक है। यह तीनों लोकों का सत्य ज्ञान काल रूपी चोर चुरा लिया। उसका बिना हाथ पैर का चोर को किसी को पहचान नहीं आता है। मन रूपी चोर जो है वही काल निरंजन है। साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि मन को परखो। मन रूपी चोर वही काल निरंजन है। उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। उसका हाथ पैर मुंह नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दुर्गुण जिसके पास अधिक रहता है उसके अंदर समा करके और मन को प्रेरित कर करके इधर से उधर घुमाता है। जो सत्य ज्ञान रूपी हीरा को चुरा लेता है। आगे सदगुरु मन रूपी काल के बारे में कहते हैं कि मन रूपी काल निरंजन निराकार है। इसका हाथ पैर मुंह नहीं है। और वही मन कहता है, क्या कहता है मन कहता है कि पाप पूर्ण हम ही से होई, अलेखा मोरन ले ही कोई। पाप पूर्ण के करब पसारा, अजो बाझे सो हो हमारा। अब यह मन कहता है अष्टांगिनी से। मन रूपी काल निरंजन ने अष्टांगिनी से कहा है कि हे अष्टांगिनी, हे भवानी, अब तो मैं सतपुरुष से तीनों लोगों को मैं राज मांग लिया हूं तपस्या के द्वारा। तो मैं अब पाप पूर्ण मैं ही करता हूं, अर्थात मेरा लेखा जोखा कोई नहीं ले सकता है। जो मेरा पाप पूर्ण में फंस जाता है वह मेरा होता है, उसकी मैं सहायता करता हूं और अंत में 84 धारा में डाल देता हूं, उसका मुक्ति नहीं होता है। आगे सतपुरुष मन के बारे में कितना समझाते हैं। वो कहते हैं कि मन रूपी काल निरंजन ने ये जीव इस शरीर रूपी पिंजरा में जीव के साथ रहता है। समझिए बात के, जो समझ जाएगा ये बाड़ी को, वह आगे इसको फंदा को तोड़ करके और इससे ऊपर निकल आएगा। इस फंदा को तोड़कर सतपुरुष कृपा से और बाहर निकल जाएगा। इसलिए फंदा में फंसे हुए हैं। जीव जो है आत्मा, जीव आत्मा जो है मन के चंगुल में है। ये सतपुरुष की इतनी दया आई कि अध्यात्म ज्ञान को सत्संग द्वारा शिक्षा सुना करके उसको परखाते हैं कि तुम परखो, तुम जीव हो, आत्मा हो, और इसी में मन काल निरंजन भी है। वो क्या कहता है काल निरंजन, मन रूपी काल निरंजन क्या कहता है कि मैं सिरजू, मैं मारू, मैं जारू, मैं खाओ, जल थल में मैं रमी रहा, मोर निरंजन नाव। बताइए, वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं सृष्टि की रचना करता हूं और मैं ही मारता हूं।
यानी मैं ही मृत्यु देता हूँ, और जल थल में मैं रम रहा हूँ, मोरा निरंजन नाम, मैं निरंकार हूँ, मोरा निरंजन नाम है। तो अब समझिए, परखिए कि ये जीव आत्मा के कितना आदि अनादि काल से इसके ऊपर शासन चलाते आ रहा है, और पाप कर्म कर करके और उसको भोगाता है, उसको दुख रूपी अग्नि में जलाता है। वो जीव आत्मा जो कराहता है, वो मांस खिलाता है, मछली खिलाता है, हिंसा कराता है, गाय और बकरा को कटवाता है, सब मन ही रूपी काल निरंजन सब करता है। एक दिन की बात है कि मैं जा रही थी सियादराजा स्टेशन पर, मैं बैठी थी, वहां पर मुसलमान का बाल बच्चा परिवार भी बैठे थे। तो एकाएक उसके आत्मा में, हृदय में मेरा दृष्टि चला गया। सदगुरु की कृपा ऐसी हुई, उन्होंने बोले कि देखो इसकी आत्मा में किसका स्थान है, जो जैसा कर्म करता है, जैसा आचरण करता है, वैसा ही उसके हृदय में वह सीन आता है, वो फिगर रहता है। तो बकरी का मैं देखा, बकरी का उसके हृदय में सीन आया, फिर मुर्गा का उसके हृदय में फिगर आया। इसी तरह सबके दृष्टि, बोले सदगुरु की सबके ऊपर दृष्टि फेरो, आत्मा में देखो, ढूंढो। तो किसी के अंदर मुर्गा का सीन आया, किसी के हृदय में बकरी का सीन आया, तस्वीर आया, तो किसी के हृदय में मछली का तस्वीर आया। कोई देवताओं और कोई महात्मा संत महात्माओं पुरुषों का कोई के हृदय में नहीं हमको देखने को मिला। मैं आश्चर्य में पड़ गई। वही सतगुरु हमको समझाए कि देखो आज मनुष्य है, लेकिन आज इसका मन जो है बकरा बकरी काट कर हिंसा कर करके खाता है, तो कितनी बार बकरा बकरी में जन्म फिर लेगा, और फिर उसके सर पर तलवार चलेगा और वो कटाएगा, फिर दूसरा उसको खाएगा। यही तो होता है। देख करके मैं कांप गई। तो सुन करके जो समझदार व्यक्ति होता है, अध्यात्म के गहराई में जो ढूंढता है, वो सुन करके वाणी को वो कांप जाएगा कि वो अपना कर्म को अभी तक हम बदल करके और क्षमा याचना मांगे सदगुरुओं के चरण में जाकर के, संतों के चरण में जाकर के। बहुत बहुत पापियों का सतपुरुष ने उद्धार किए हैं, आज भी उद्धार करेंगे। इसलिए कि किसी का दोष नहीं है, तो काल और माया का देश है, काल का यही कर्म कराता है। काल तो कभी धर्म सत्य को और ले नहीं जाएगा, उसका काम ही है अष्टाग्नि से वो कहा ही है कि मैं पाप पुण्य का करता हूं, मेरा लेखा जोखा कोई नहीं ले सकता है। हे मेरे जीव आत्माओं, मेरे प्रिय भक्तजनों, सतपुरुष के हंस जीव आत्मा, अब इस वाणी को समझे और समझ करके अपने मन को अभी तक गुरु के चरणों में समर्पण करके और भक्ति भाव में लीन हो। इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रही हूँ। शांति शांति शांति।